सारा सेकेंड इंटरनल का जो एलपीटी का सिलेबस है वो कराने वाली हूँ अभी, ठीक है। वेट भाई भाई व्हाट हैपेंड। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एबेटॉय प्रैक्टिसेस एंड एनिमल बाई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीपीटी है। लेआउट क्या है, लेआउट मैनेजमेंट ऑफ रूरल अर्बन मॉडर्न एबेटॉय बीआईएस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये लेआउट सारा बताया गया। प्री स्लॉटर केयर हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट एंटीमोर्टम एग्जामिनेशन पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन स्लॉटरिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ फूड एनिमल्स इवैल्यूएशन ग्रेडिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ ड्रेस्ड कार्कस इंक्लूडिंग पोल्ट्री, ठीक है। एबेटॉय बाई प्रोडक्ट की बात करें, मीट बोन और फिश मील, ठीक है। बाई प्रोडक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल वैल्यू, स्किन हाइट्स की बात करेंगे, मेथड ऑफ लेइंग, डिफेक्ट प्रिजर्वेशन, HACCP कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देन मीट जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेशन आती है, एडिबल फ्लैश होता है, फूड एनिमल्स उसे मीट बोलते हैं। कैटल बफलो शीप इसका कंट्रीब्यूट करता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ मीट प्रोडक्शन में ये देख लेना। कैटल करता है 2.60, बफलो 18, शीप 11, गोट 15, पिग 3 एंड पोल्ट्री 48%। सबसे ज़्यादा पोल्ट्री करता है, ठीक है। एबेटॉयर की बात करें तो एबेटॉयर एक प्लेस होती है जहाँ पे ह्यूमन स्लॉटर किया जाता है और ड्रेसिंग होती है फूड एनिमल। कार्कस क्या होता है, ड्रेस्ड बॉडी ऑफ फूड एनिमल जो होगी उसे कार्कस बोलेंगे। गेम मीट क्या होता है, मीट जो कि ऑप्टेन होएगा फ्रॉम एनिमल या फिर बर्ड ऑप्टेन बाई हंटिंग, ठीक है। ऑफल्स क्या होता है, रिफर टू द स्लॉटर बाई प्रोडक्ट इंक्लूड ऑल पार्ट ऑफ एनिमल विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ कार्कस, जो कार्कस के पार्ट भी नहीं होते ना उनको इंक्लूड करके जो पार्ट होगा वो सबको ऑफल्स बोलेंगे। बीफ क्या रहा, बीफ व्हील बॉबी व्हील मटन शिवॉन पॉर्क वेंशन, ठीक है। हिप्पोफेजिया क्या होता है, कंजप्शन ऑफ हॉर्स मीट, एच से एच याद रखेंगे। और काइनोफेजिया क्या होता है, कंजप्शन ऑफ डॉग मीट। देन बात करें टोटल प्रोडक्शन ऑफ मीट कितना है, 10.25, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 7.39, ICMR है 11 kg पर ईयर। फिफ्थ है ये मीट प्रोडक्शन में और पोल्ट्री प्रोडक्शन में, और फर्स्ट है बफलो प्रोडक्शन में और कैरा बीफ प्रोडक्शन में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एबेटॉर की बात करें, सबसे पहले कैपेसिटी की बात करें तो होता है स्मॉल मीडियम और लार्ज। स्मॉल में होते हैं अप टू 30,000, मीडियम में 50,000 और लार्ज में 1 लाख, ठीक है। 1 लाइफस्टॉक यूनिट जो होती है 1 एडल्ट बोवाइन, 2 पिग्स, 3 काफ, 5 शीप और गोट। टाइप्स ऑफ एबेटॉर अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो मॉडर्न होता है, सेमी मॉडर्न होता है और ट्रेडिशनल होता है। मॉडर्न जो होता है फुली मैकेनाइज्ड होगा, सेमी मॉडर्न जो होगा वो फैसिलिटेट करेगा स्लॉटर ऑफ ब्लीडिंग ऑन द फ्लोर, लेकिन बाकी सब जो होगा वो जाएगा रेल्स पे। ट्रेडिशनल की बात करें इसमें मैनुअल ऑपरेशन होता था। अब बेस्ड ऑन मैनेजमेंट और ओनरशिप की बात करें तो सर्विस एबेटॉर और फैक्ट्री टाइप होता है। सर्विस वाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आएगा, फैक्ट्री वाला प्राइवेट ओन होता है। मोस्ट ऑफ द स्लॉटर हाउस इन कंट्री जो होते हैं ट्रेडिशनल स्मॉल सर्विस एबेटॉर होते हैं, याद रखना ये चीज़। देन बात करें हम लोग एरिया रिक्वायरमेंट की तो ये चीज़ रखना है स्मॉल मीडियम लार्ज, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ठीक है। देन बात करेंगे फैसिलिटीज़ कौन सी चाहिए होती है। वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, पाइपलाइन में प्रेशर होना चाहिए 20 PSI, हॉट वाटर जो होना चाहिए, क्लीनिंग और नाइफ स्टरलाइजेशन आर नॉट लेस देन 82 डिग्री सेल्सियस। अब ये चीज़ याद रखना, ये आता है कि वाटर रिक्वायरमेंट पिग बोवाइन और शीप के लिए, ठीक है। PBS से याद रखेंगे हम लोग, फिर 454, फिर उसका हाफ कर दो उतनी बोवाइन की और 46 होती है शीप की, ठीक है। पिग बोवाइन शीप PBS सबसे पहले 454, 272 और 46 लीटर पर, ठीक है। ड्रेनेज की बात करें तो ग्रेडियंट 1:50 होता है, फ्लोर इन वेट एरिया 1 ड्रेनेज 60, ये नहीं याद करना। ब्लड ड्रेनेज जो होता है 1:25। लाइट की बात करें इंटेंसिटी, इंस्पेक्शन पॉइंट जो हैगा वहाँ पे होएगी 550 लक्स, और जो वर्क रूम होगा वहाँ पे 220 और चिलिंग रूम में 110। सबसे ज़्यादा होती है इंस्पेक्शन रूम में, फिर वर्क रूम में, फिर चिलिंग रूम में। मेजर्ड एट हाइट ऑफ 0.9 मीटर फ्रॉम द फ्लोर एक्सेप्ट एट द इंस्पेक्शन पॉइंट जो कि होता है 1.5 मीटर। देन बात करें फ्लोर एंड वॉल फिनिशर की तो वॉल विद स्मूथ हार्ड ड्यूरेबल इम्परमेबल मटेरियल होना चाहिए, फिर हाइट जो होनी चाहिए 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वॉल फ्लोर मेड अप कॉन्क्रीट टाइल्स, एपॉक्सी प्लूरिथेन, एपॉक्सी पॉलीयूरेथेन EPU। सीलिंग जो होनी चाहिए 5.5 to 6 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। सीलिंग 3 मीटर और मोर होनी चाहिए। इविसरेशन एंड क्लीनिंग एरिया। डोर की बात करें तो वाइड इनफ होने चाहिए जो पासेज हो सके सारा सामान का। डोर वेट होनी चाहिए 1.37 मीटर, ठीक है, 4.5 फीट। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं मॉडर्न एबेटॉर, सबसे पहले प्री स्लॉटर एरिया आता है, फिर स्लॉटर आता है, फिर आता है पोस्ट स्लॉटर एरिया। लाइफ स्टॉक अनलोडिंग की बात करें तो रैम जो होता है उनका एंगल जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम एंगल जो पिग के लिए वो 20 डिग्री है और परमानेंट अनलोडिंग प्लेटफॉर्म की हाइट होनी चाहिए 0.9 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक। लैरेज की बात करें, लैरेज एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे एनिमल्स के इंस्पेक्शन से पहले उनको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। टू अलाउ द एनिमल सफिशिएंट रेस्ट सो दैट एनिमल इज फिजियोलॉजिकली सेटल्ड। स्पेस रिक्वायरमेंट जो होती है वो शेल होल्ड 3 days सप्लाई ऑफ कैटल बफलो एंड 2 days सप्लाई ऑफ शीप गोट, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो है लैरेज और स्लॉटर हाउस के बीच में 10 मीटर होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। पेन साइज़ की बात करें कैटल के लिए 2.3 से 2.8, कैटल के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, अगर लूज़ है तो कम स्पेस, अगर टाइट है तो मोर स्पेस। पिग के लिए 0.6, हैवी पिग के लिए 0.7, ठीक है। देन बात करें हाइट ऑफ रेल्स एंड बफलो कैटल शीप गोट पिग में, ठीक है। ब्लीडिंग रेल्स 16, 10, 9,
11 10 7.5 लाइट कलर फिनिश ये 3 मीटर डोर विथ अनलोडिंग रैम की हाइट 1.2 वन स्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है 60 कैटल पर आवर वो कर देता है ब्लीडिंग ट्रफ 1.5 मीटर शीप गोट के लिए 1.1 मीटर एंटी मॉर्टम एग्जामिनेशन की बात करें इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है ठीक है एंटी मॉर्टम एग्जामिनेशन में क्या होता है एक प्लेस होती है लैरेज में जहाँ पर टाइम होता है 12 से 24 घंटे बिफोर स्लॉटर से हम लोग एंटी मॉर्टम करते हैं रेस्टिंग करना चाहिए एनिमल को 24 आवर के लिए फिर ड्राइव और रेस की बात करें फर्स्ट एनिमल रीच टू होल्डिंग पैन एंड फॉर्म हेयर थ्रू ड्राइव या फिर रेस ये ड्राइव इन कर देता है स्टर्निंग पैन तक ठीक है डिस्टेंस जो है वो बताई देती है ऊपर 10 मीटर होगी दोनों के बीच ड्राई लैंडिंग एरिया क्या होता है जहाँ पे एनिमल को स्टर्न एरिया वे स्टर्न एनिमल जो होते हैं वो डिस्चार्ज किए जाते हैं ठीक है ब्लीडिंग एरिया क्या होता है ब्लीडिंग ट्रफ होते हैं 1.5 मीटर कैटल में होनी चाहिए 1.1 होनी चाहिए शीप गोट में 2 पॉइंट जो होते हैं वो ठीक है ब्लीडिंग एरिया की बात करें ओवर हेड ब्लीडिंग रेल जो होती है लार्ज एनिमल के लिए उसकी हाइट होनी चाहिए 4.5 से 5 ब्लीडिंग रेल शीप गोट के लिए होनी चाहिए 2.2 से 3 इसका हाफ कर दो जस्ट ना 4.5 से 5 और इसका 2.2 से 3 इतनी होनी चाहिए शॉर्ट के मतलब छोटे एनिमल्स के लिए लेंथ जो है वो ब्लीडिंग रेल और लेंथ ऑफ कार्कस ये लार्ज एनिमल के 60 सेंटीमीटर इनके लिए 45 ब्लीडिंग टाइम जो है कैटल के लिए 6 मिनट पिग शीप गोट के लिए 5 मिनट देन बात करेंगे लेंथ 2.4 होती है इविसरेशन लेंथ ड्रेसिंग रेल फॉर लार्ज एनिमल मेथड ऑफ ड्रेसिंग की बात करें इस पर शॉर्ट नोट आता है सबसे पहले आता है बूथ सिस्टम होता है जहाँ पे मैंने बताया इसमें कोई भी इंडिविजुअल अलॉटमेंट नहीं होता वर्क का ठीक है लाइन स्लॉटर की बात करें तो लाइन स्लॉटर में क्या होता है कि होस्टिंग करेंगे अब होस्टिंग ऑफ द कार्कस एट अर्ली स्टेज प्रेफरेबली बिगिनिंग विद द ब्लीडिंग ठीक है लाइन स्लॉटर जो होता है सुटेबल होता है बोवाइन स्मॉल रूमिनेंट और पिग्स के लिए इसको 1 मैन 1 जॉब सिस्टम भी बोलते हैं बेस्ड ऑन कार्कस पोजीशन की बात करें तो कंटिन्यूस और सिंप्लीफाइड होता है कंटिन्यूस में क्या होता है लाइन और फुल लाइन स्लॉटर होता है सिंप्लीफाइड लाइन स्लॉटर और सेमी लाइन बोलते हैं इसको 2 डिफरेंट पोजीशन होते हैं इसमें कंटिन्यूस में जो होता है वो वंस होस्ट हो जाता है रिमेन इन वर्टिकल मतलब एक बार हो गया तो वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगा एंटर प्रोसेस तक सेमी लाइन की बात करें सेमी लाइन जिसे हम लोग सिंप्लीफाइड बोल रहे थे इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन आती है कंटिन्यूस की बात करें कंटिन्यूस लाइन और फुल लाइन इसमें क्या होता है कि ऐसा रहता है ये वर्टिकल है ये वर्टिकल ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस बात करें हम सेमी लाइन की सिंप्लीफाइड की इसमें क्या होता है पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता रहता है ठीक है फिर बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कार्कस सबसे पहले बूथ पढ़ा फिर लाइन पढ़ा कंटिन्यूस पढ़ा फिर सिंप्लीफाइड बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कार्कस मूवमेंट ऑफ द रेल इसमें बात करें सबसे पहले ग्रेविटी सिस्टम आता है फिर आता है इंटरमिटेंट फिर आता है कंटिन्यूस फिर आता है कानपाक सिस्टम ठीक है इसमें शॉर्ट नोट आता है इसमें क्या है ग्रेविटी रेल वाले में नाम से पता चल रहा है ग्रेविटेटेड होता है ईच स्टेशन और स्टॉप होता है बाय मैनुअली ऑपरेटेड स्टॉप ऑन ओवरहेड रेल इसमें लोअर स्लॉटर रेट होता है 10 to 40 और ये इकोनॉमिकल सिस्टम होता है इंटरमिटेंट की बात करें इसमें सस्पेंड कर देते हैं स्प्रेडर ग्रैम्बल और ट्रॉली एंड मूव मैकेनिकली ऑन लेवल ऑफ रेल्स हेयर स्लॉटर जो होता है वो होता है 10 to 75 कंटिन्यूस की बात करें ड्रेसिंग लाइन विल बी कंटिन्यूस मोशन इसमें स्लॉटर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं रेट ऑफ स्लॉटर जो होता है वो 40 to 120 एनिमल पर आवर तो कैन पार्क की बात करें ये कंटिन्यूस कन्वेराइज्ड मेथड होता है हैवी बीफ ट्रॉली और रनर सस्पेंडेड द कार्कस फ्रॉम ओवरहेड रेल कोई भी गैम्बलर्स और गैम्ब्रल्स और स्प्रेडर्स नहीं होते हैं इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा सिस्टम है जिसमें नहीं होते हैं तो वो आप बताओ कनपाक ठीक है मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो होते हैं वो मैकेनिकल मीन से होते हैं रेट जो है वो 50 to 150 है मोस्ट कॉमन होता है ये पहला जो ग्रेविटी वाला था वो था मोस्ट इकोनॉमिकल ठीक है इसमें 10 to 40 था इंटरमीडिएट में होता है कि स्प्रेडर गैम्बल होता है 10 to 75 कंटिन्यूस में होता है स्लॉटर लाइन 40 to 120 और कनपाक में होता है कोई गैम्बल और वो नहीं होते हैं 50 to 150 मोस्ट कॉमन होता है रेफ्रिजरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है फ्रेश मीट अब जो कार्कास होता है उसको करते हैं 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं करेंगे और कट्स ऑफिस जो होते हैं वो उसे 3 डिग्री ठीक है उसके बाद बात करें अदर एबेटॉर यूनिट की जैसे कि आइसोलेशन ब्लॉक हो गया इमरजेंसी स्लॉटर यूनिट जहाँ पे मिनिएचर एबेटॉर होता है जहाँ पे लेरोज होता है फॉर 4 कैटल बफलो स्लॉटर हैंगिंग रूम डिटेन रूम क्या होता है डिटेन मीट रूम ऐसा होता है जहाँ पे कार्कस जो होता है डिटेन किया जाता है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन क्या होता है ये एग्जामिनेशन करते हैं फूड एनिमल का कंडक्टेड इन द लैरेज ऑन द फार्म एटलीस्ट 24 आवर प्रायर टू द स्लॉटर सिग्निफिकेंस क्या है कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो सिर्फ एंटीमोर्टम में ही हम लोग देख सकते हैं पोस्टमार्टम में हमें पता नहीं चल सकती इसलिए वो हो गई जो हम लोग एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन देखेंगे रेबीज हो गई टेटनस हो गई पॉइजनिंग हो गई डिसीजन कौन कौन से आते हैं फिट आ सकता है अनफिट आ सकता है सस्पेक्ट आ सकता है स्लॉटर स्पेशल प्रिकॉशन डिलेड इमरजेंसी कैजुअल्टी इतने आ सकते हैं ठीक है फिट का मतलब है नॉर्मल स्लॉटर अनफिट का मतलब कि अनफिट है उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सस्पेक्ट मतलब कोई डिजीज हो सकती है स्पेशल प्रिकॉशन हो सकते हैं डिले स्लॉटर मतलब फटीक वगैरह है इमरजेंसी स्लॉटर में होता है कि एक्यूट पेन या फिर सफरिंग है किसी एक्यूट की बात करें तो इमरजेंसी स्लॉटर जैसे फ्रैक्चर हो गया लेसरेशन ब्रूजिंग प्रोलैप्स यूट्रस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ओवर लेन सफोकेटेड एनिमल कैजुअल्टी की बात करें तो इसमें क्या होता है कोई क्रोनिक कंडीशन हो गई कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है तो फिर जैसे कि ऑप्यूलेटर पैरालिसिस हो गई पोस्टमार्टम पैराप्लेजिया हो गई फॉलोइंग मिल्क फीवर डाउनर स्काउ हो गई ठीक है देन कुछ डिटेक्टेड AMI कंडीशंस जैसे इसमें क्या है कि नाम दे दिए जाएंगे आपको कि फीवर ये सब ना इसमें आपको सस्पेक्ट करके लिखना मतलब
जजमेंट देनी होगी, ठीक है। जैसे अनफिट और सस्पेक्ट की बात करें तो अनफिट जो होगा फीवर, इमेसिएशन, इमेच्योरिटी और सेप्टिसीमिया के लिए अनफिट होगा। सस्पेक्ट 2 के लिए होता है, मेस्टाइटिस हो गया या फिर एब्सेस हो गया, उसमें सस्पेक्ट होएगा, ठीक है। बाकी इमरजेंसी ब्रूजिंग पता ही है, ईस्टर के केस में डिलेड होता ही है, और डर्टी एनिमल हम लोग स्पेशल प्रिकॉशन, और एनिमल डॉग से वो प्रीसीडिंग स्लॉटर, ठीक है। सस्पेक्ट 2 में किस में, या तो एब्सेस हो गया या फिर मेस्टाइटिस हो गया। अनफिट है फीवर, इमेसिएशन सबके लिए, और ब्रूजिंग होगी तो इमरजेंसी, ईस्टर से तो डिलेड, और एक्सेसिव डर्टी है तो स्पेशल प्रिकॉशन, ठीक है। अब स्टनिंग की बात करें, इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल स्टनिंग आती है, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। मैकेनिकल स्टनिंग क्या होता है, इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ परक्यूसिव स्टनिंग पिस्टल्स, ठीक है। ये ऑपरेट होते हैं बाई मीन्स ऑफ ब्लैंक कैड्रेज, सम आर ऑपरेटेड न्यूमेटिकली। मैकेनिकल मेथड क्या हो गया, परक्यूसिव हो गया, पेनिट्रेटिव हो गया, कैप्टिव बोल्ट, पिस्टल, न्यूमेटिक। मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, परक्यूसिव होता है, पेनिट्रेटिव, कैप्टिव बोल्ट, पिस्टल, न्यूमेटिक स्टनर। कंकशन और नॉन पेनिट्रेटिव होता है। हैविंग मशरूम हेड, ठीक है। फिर मोड ऑफ एक्शन की बात करें, रैपिड राइज और फॉल होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड डीपर पार्ट ऑफ ब्रेन। मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कैप्टिव बोल्ट, पिस्टल होती है। CBP जो होता है जनरली कैश कैप्टिव बोल्ट, टेम्पल, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके कैश कैप्टिव बोल्ट पिस्टल्स की स्ट्रेंथ पूछ जाती है, स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है। 1 ग्रेन में 65 mg होता है, और साइज़ कितना होता है कैट्रिज का, 0.22 इंचेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना आती है ऑब्जेक्टिव में। 1 ग्रेन होता है 65 mg, साइज़ होता है कैट्रिज का 0.22 इंचेस। कलर भी पूछ सकते हैं, कलर ग्रीन, ब्लैक और रेड। ग्रीन वाला लार्ज के लिए होता है, ब्लैक वाला मीडियम के लिए, और रेड वाला होता है स्मॉल साइज़ के लिए। इफ़िशियंसी या एफिकेसी ऑफ स्टनिंग जो डिपेंड करती है एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है हीफर में 55 मीटर पर सेकंड होती है, और यंग बुल्स में होती है 65 to 70। सडन राइज एंड फॉल इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड सडन जर्क कॉज बाई एनर्जी द बोल्ट इम्पार्ट ऑन द हेड, इसको बोलते हैं हम लोग एसेलरेशन कंकशन। इस पर डिफाइन आती है कि व्हाट इज एसेलरेशन कंकशन। तो आप बोलोगे सडन राइज एंड फॉल इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड सडन जर्क कॉज बाई एनर्जी द बोल्ट इम्पार्ट द हेड नोन एज एक्सेलरेशन कंकशन, ठीक है। इसमें स्टन स्टिक इंटरवल जो होता है वो कैटल में 60 सेकंड होता है। साइट की बात करें, साइट क्या होता है कि सबसे पहले एडल्ट कैटल की बात करें, मिडिल ऑफ फोरहेड पे होगा, जहाँ पे 2 लाइन आँखों से जोड़ी जाएंगी बीच में। मिडिल ऑफ फोरहेड वेयर 2 लाइन्स फ्रॉम द मीडियल कैंथस ऑफ ईच आई टू बेस अपोजिट हॉर्न, ठीक है। एडल्ट पिक की बात करें, साइड जो होती है 2.5 सेंटीमीटर अबव होती है लेवल ऑफ, देखो आँखों को मतलब एक आई को दूसरी आई तक जोड़ेगी एक लाइन, उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे ना, वो होएगा, ठीक है। बफलो में बात करें, टॉप ऑफ हेड होता है बिहाइंड द रिज। हॉर्नलेस शीप की बात करें तो इसमें पिस्टल जो होता है टॉप ऑफ हेड पे रखते हैं टुवर्ड द गलट इसोफेगस। और हॉर्न शीप की बात करें तो उसमें रखते हैं मजल प्लेस बिहाइंड द रिज, ठीक है। साइन ऑफ इफेक्टिव स्टनिंग की क्या है कि इमीडिएट कोलैप्स हो जाएगा, रिजिडिटी होगी फोर लिम्स की, नो रिदमिक ब्रीदिंग, नो पॉजिटिव कॉर्नियल रिफ्लेक्स, हर्ट में कंटिन्यूड बीट फॉर 3 to 4 मिनट। डिसएडवांटेज क्या है इसके, नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है, कांट बी यूज एट हायर लाइन, ग्रेट केयर चाहिए होती है, इम्प्रॉपर स्ट्रेंथ कैट्रिज की अगर यूज़ हुई तो फिर इम्प्रॉपर स्टनिंग हो जाएगी, ब्रेन डिस्ट्रक्शन करा देगा, एरोजोल कंटेमिनेशन का पॉसिबिलिटी होती है। न्यूमेटिक स्टनर की बात करें तो ये क्या होता है कि इन दिस द बोल्ट इज एक्टिवेटेड अंडर प्रेशर ऑफ 80 to 120 PSI या फिर 8 से 10 बार एंड रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड एक्शन टू फायर दैम विद प्रॉपर प्रेशर हाई बोल्ट वेलोसिटी कैन बी अचीव। इट्स मॉर्निंग 3:46 AM। ओके, वाटर जेट स्टनर की बात करें तो 0.5 mm जेट, इसकी वो कितने होगा प्रेशर 3500 to 4000, और ये होगा 0.2 से 0.4 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। कंकशन और नॉन पेनिट्रेटिव की बात करें तो इसमें काव्स और लैम्स में यूज़ करते हैं। मशरूम हेड होता है, ब्रेन टिश्यू जब एडिबल पर्पज़ के लिए होता है तब ये यूज़ करते हैं। हाई रिस्क होता है, हाई राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसमें स्टिकिंग जो होती है वो 30 सेकंड स्टिकिंग, अदरवाइज ये लीड टू ब्लड स्प्लैशिंग, ठीक है। पिथिंग की डिफाइन आती है, पिथिंग क्या होता है, ये लॉन्ग थिन रॉड होती है, कोजली कॉइल्ड वायर होती है, इंसर्टेड टू द होल मेड बाय कैप्टिव बोल्ट, और डिस्ट्रॉय कर देती है मोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन को। पिथिंग जो होता है वो आफ्टर कैपिटिव बोल्ट स्टनिंग होती है, मॉडर्न मीट इंडस्ट्री में नहीं करते यूज़। पिथिंग रॉड जो होती है वो 0.6 मीटर से लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। और फिर गैस और या फिर केमिकल स्टनिंग की बात करें तो ये पिग्स और पोल्ट्री के लिए सूटेबल होती है, शीप वगैरह के लिए नहीं होती, ठीक है। CO2 जो होता है इंड्यूस कर देता है इनसेंसिबिलिटी बाय ब्रिंगिंग डाउन द pH ऑफ ब्लड। क्राइटेरिया क्या है कि गैस कंसंट्रेशन मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज 70%, मोस्ट सुटेबल कंसंट्रेशन दैट इज कॉमर्शियली फीजिबल 90%, और पीरियड ऑफ एक्सपोजर 45 सेकंड। एडवांटेज क्या होती है कि लो इंडिसिबल ऑफ मसल स्प्लैश, लोएस्ट इंसिडेंस, नो बोन फ्रैक्चर, ब्लीडिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है 0.75 से, ठीक है। डिप लिफ्ट की बात करें तो इसमें कंसिस्ट ऑफ बॉक्स जो डिसेंड करता है वर्टिकली डाउन टू पिट व्हेन पिग एंटर, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इलेक्ट्रिकल स्टनिंग की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है पैसेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द ब्रेन
ठीक है। इलेक्ट्रिक स्टनिंग जो होता है एफिशिएंटली होती है पिग, काफ, लैम्प, पोल्ट्री में। लार्ज में यूज़ नहीं करते इसको। इफेक्टिव स्टनिंग जो होती है एनर्जी इज इक्वल टू वोल्ट एम्पेयर और टाइम, ठीक है। पिग्स में 1.3 एम्पेयर 250 वोल्ट, और शीप गोट में 100 से 125 मिली एम्पियर, मैक्सिमम 75 से 125 वोल्ट 10 सेकंड के लिए। वाटर बाथ पोल्ट्री में 50 वोल्ट AC फॉर 1 मिनट। पोजीशनिंग और इलेक्ट्रोड क्या होगा कि यूजली साइड ऑफ हेड पे करते हैं, वेट एनिमल में नहीं होएगा। नॉट मोर देन 5 cm कॉर्डल टू एयर, पैरालिसिस करा देगा। इलेक्ट्रोड जो होंगे इमर्ज रहेंगे ब्राइन सोल्यूशन में 20%। इलेक्ट्रिकल स्टनिंग का प्रोसीजर क्या है? लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्टनिंग होती है, हाई वोल्टेज होती है। लो वोल्टेज होता है उसमें लेस देन 150 वोल्ट, और मोस्टली यूज़ होता है 70 to 90। हाई वोल्टेज मोर देन 300 वोल्ट। करंट यूज़ करते हैं पिग में 1.3, शीप में 1 और गोट में 0.6। मिस्ड शॉक पे डिफाइन आती है। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली इनह्यूमन सिचुएशन होती है एनकाउंटर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल स्टनिंग ऑफ पिग्स, उसको बोलते हैं मिस्ड शॉक। एनिमल जो होता है पैरालाइज होता है बट विल बी फुली कॉन्शियस। रीज़न क्या होते हैं? इम्प्रॉपर अगर इलेक्ट्रोड्स रहे, टू लो वोल्टेज, पुअर कॉन्टैक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड हेड, वेटिंग ऑफ पिग। इलेक्ट्रोलेप्टिक फिट क्या होता है? ये टर्म डिस्क्राइब करने के लिए कि साइन ऑफ इफेक्टिव स्टनिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इमीडिएट कोलैप्स हो जाएगा, फ्लेक्शन फॉलोड बाय एक्सटेंशन ऑफ फोल्डिंग, एक्सट्रीम आर्किंग ऑफ नेक, डाउनवर्ड रोलिंग हो जाएगा, टोनिक हो जाएगा। मसल स्प्लैशिंग क्या होता है या ब्लड स्प्लैश क्या होता है? पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द हेड कॉज रैपिड इंक्रीज इन द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, तो इंक्रीज कर देता है ग्रेजुअल एंड मोर परसिस्टेंस LVES मेथड। कॉमनली अफेक्टेड मसल डायफ्राम, एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल होती है। फायरी फैट क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बाई रप्चर ऑफ कैपिलरीज इन द एडिपोज टिश्यू। ब्लीडिंग जो होती है, दो मेथड होते हैं, बाइलेटरल सिवियरेंस ऑफ कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वीन, ठीक है, और सिवियरिंग द ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक एंड एंटीरियर वेना कावा, ये पिग में यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम होता है 6 मिनट्स। देन बैक ब्लीडिंग, ओवर स्टिकिंग क्या होता है? प्लूरा जो पंचर हो जाएगी अगर नाइफ पुश करेंगे टू फार, ठीक है। स्केल्डिंग क्या होता है? ये प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन इन द हेयर फॉलिकल को डीनेचुरेट करते हैं और लूज हो जाती है उससे, ठीक है। टेम्परेचर 60 to 64 होता है 6 मिनट्स के लिए। स्केल्डिंग दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें डिफरेंस आता है। हॉरिजॉन्टल कार्कास जो होता है वो टैंक में डाला जाएगा, टर्निंग मूवमेंट होगा, इंक्रीज कंटेमिनेशन जाती है, फ्रिक्वेंटली चेंजिंग चाहिए होती है, एस्पिरेशन ऑफ स्केल्डिंग। वर्टिकल में क्या होता है? डबल वॉल टनल होती है जिसमें स्टीम जो होती है जनरेट होती है फ्रॉम ए वाटर बाथ एट इट्स बॉटम। इसमें रेड्यूस क्रॉस कंटेमिनेशन कोई चांसेस नहीं होते, लेस वाटर रिक्वायरमेंट, नो वाटर इन द लंग, नो कंटेमिनेशन थ्रू स्टिकिंग वोंड। सिंजिंग क्या होती है? इसमें डिफाइन आता है कि टू रिमूव एनी हेयर रिमेनिंग आफ्टर द डी हेयरिंग और स्क्रैपिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंजिंग। अट्रैक्टिव ब्राउन कलर, प्रिजर्वेटिव एक्शन बाय ड्राइंग स्किन। डीपाइलेशन क्या होता है? रिप्लेस कर देता है डी हेयरिंग स्केल्टिंग सिंजिंग प्रोसेस को। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की बात करें तो ये होता है इंस्पेक्शन ऑफ हेड, विसरस, कार्कस आफ्टर स्लॉटर। ईच इंस्पेक्शन पॉइंट जो होगा 450 लाख से 50 फुट कैंडल होएगा। मीट इंस्पेक्शन, एग्जामिन कैटल करेंगे, ठीक है। पोस्ट एग्जामिन डिसीजन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट आता है, ये ADT और KL पूछेंगे कि ये क्या किस चीज़ का साइन है। तो A हो गया अप्रूव, D हो गया पार्शियली कंडेम, T हो गया टोटली कंडेम, कंडीशनली हो जाएगा तो फिर K कंडीशनल, अप्रूव्ड फॉर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो L हो जाएगा। हेड एग्जामिनेशन में लिम्फ नोड की बात करें तो रेट्रोफेरेंजियल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड। इंस्पेक्शन गम लिप की करें तो उसमें FMD एंड नेक्रोटिक, एक्टिनोमाइसिस, बेसिलोसिस देख सकते हैं। रेट्रोफेरेंजियल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड लिम्फ नोड देखेंगे TB लीजन्स के लिए। देन लंग्स में हम लोग लिम्फ नोड देखेंगे, मीडियास्टिनल, ब्रोंकियल लिम्फ नोड, प्लूरेसी, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, एब्सेस के लिए, ठीक है। देन हार्ट में हम लोग कट सरफेस करेंगे, वेंट्रिकल इंस्पेक्ट करेंगे, सिस्टी सर्कस या फिर हार्टेड के लिए, और लीवर में देखेंगे फैटी चेंज, एक्टिनोबैसिलोसिस, एब्सेस वगैरह। देन एग्जामिनेशन कार्कस करेंगे, मसल जो होगी उनका वाटर और प्रोटीन का रेशियो होता है 4:1, अगर इमेशिएटेड है तो उनका रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लैंडुलर बाई प्रोडक्ट की। लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे 10 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ग्लैंडुलर बाई प्रोडक्ट, ठीक है। एनिमल ग्लैंड जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है मेडिसिन में फॉर हीलिंग पावर। इंटरनली क्या होता है कि सीक्रेटिंग डक्टलेस जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। 0.28% जो होता है एनिमल का लाइव वेट। डाइजेस्टिव एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द GIT एंड ऑर्गन, हार्मोन और एंजाइम भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ग्लैंड की बात करें तो ये कलेक्ट किया जाएगा हेल्दी एनिमल से, रिमूव करेंगे विद इन हाफ एन आवर आफ्टर स्लॉटर। बुचर्स जनरली डू नॉट रिमूव द ग्लैंड इमीजिएटली। ग्लैंड आफ्टर रिमूवल जो शुड नॉट बी वॉश बट मे बी रिंस क्विकली विद कोल्ड वाटर। आफ्टर रिमूवल द ग्लैंड शुड बी फ्रोजन विदाउट एनी डिले, ठीक है। देन प्रिजर्वेशन की बात करें तो प्रिजर्वेशन के क्या होगा कि एप्लीकेबल टू ऑल ग्लैंड इन इज फ्रीजिंग विद इन हाफ एन आवर कलेक्शन, डिलीवर करेंगे हम उनको फ्रोजन सेक्शन में फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर में। और ग्लैंड लाइक पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल मे बी प्रिजर्व बाय केमिकल मीन, फॉर इंस्टेंस बाय इमर्जिंग 1 lbs ऑफ ग्लैंड इन 1 lb ऑफ एसीटोन, ठीक है। एसीटोन में उसको प्रिजर्व करेंगे। आफ्टर 24 आवर ग्लैंड मस्ट बी रिमूव एंड प्लेस इन फ्रेश एसीटोन
इन दिस प्रोसेस एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है. फैटी मटेरियल जैसे कि हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट प्रोटीन इज एलिमिनेटेड. डिजायर्ड प्रोटीन जो होती है एसीटोन से कैन बी डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड यूजिंग यूजुअल सॉल्वेंट्स. परसेंट फिनोल और परसेंट फॉर्मुलिन समटाइम यूज़ कर सकते हैं. आप पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज क्या होता है, इंसुलिन और अदर एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया उनको हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं. टेनरीज इंडस्ट्रीज मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड होता है. इंसुलिन जो होता है मेन हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है बीटा सेल्स और विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड मिथेनॉल. कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं किसकी हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप बोलोगे मिथेनॉल. एसिडिफाइड मिथेनॉल की हेल्प से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं बीटा सेल्स से. 1 kg जो फ्रेश बोवाइन पिक का पेनक्रियाज होगा 150 mg ऑफ क्रिस्टलाइन इंसुलिन देता है विद एक्टिविटी ऑफ 254 IU पर mg. और पेनक्रियाज से हम लोग पेनक्रियाटिन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रिप्सिन कर सकते हैं, कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और ग्लूकागन फ्रॉम अल्फा सेल. ठीक है. इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम पेनक्रियाज सबसे पहले हार्ड फ्रोजन ग्लैंड जो होंगे वो ग्राउंड होंगे किसमें, एसिड अल्कोहल में. ठीक है, एसिडिफाइड मिथेनॉल में. टू एक्सट्रैक्ट इंसुलिन कंसनट्रेटेड एट रूम टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री. सेपरेट करेंगे बाई सॉल्टिंग आउट. क्रूड इंसुलिन जो होगी वो टॉप केक की तरह ऊपर आ जाएगी. क्रूड इंसुलिन जो होगी डिजोल्व करेंगे अल्कोहल में, देन डाईथाइल ईथर ऐड करेंगे, उसका आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन हो जाएगा pH 4.5 तक. क्रूड इंसुलिन जो होगी प्योरीफाई कर लेंगे उसको क्रिस्टलाइजेशन यूजिंग जिंक सॉल्ट और पिक्रिक एसिड. इंसुलिन इज स्टोर एज इंसुलिन पिक्रेट फॉर लॉन्गर टाइम. इंसुलिन को रिकवर करेंगे जेल फिल्ट्रेशन से. सुप्रारीनल और एड्रिनल की बात करें इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. कॉर्टेक्स जो होता है यील्ड करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि एडिसन्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. मेडुला ऑफ एड्रिनल जो होता है वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बनाता है. इनका यील्ड जो होता है 0.2% फ्रेश वेट में होता है, 1% होता है ड्राई वेट बेसिस में. ठीक है. एक्सट्रैक्टेड होते हैं इन वाटर और अल्कोहल. थायराइड पैराथायराइड की बात करें तो ये मरून कलर बॉडीज़ होती हैं जो अदर साइड ऑफ ट्रैकिया पे होती हैं. इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एसीटोन ड्राई पाउडर ऑफ दिस ग्लैंड यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन विद द हेल्प ऑफ बेरियम ऑक्साइड और यील्ड होती है 0.08%. ठीक है. पैराथ हार्मोन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो एंटीरियर लोब जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन LH, FSH, ACTH, MSH करता है. और जो पोस्टीरियर होता है वो ऑक्सीटोसिन और ब्रासोप्रेसिन करता है. ऑक्सीटोसिन जो होती है 2% एसिटिक एसिड में एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. ओवरीज की बात करें दीज आर कलेक्टेड ओनली फ्रॉम मैच्योर एनिमल जिनके पास कॉर्पस ल्यूटिया होता है. सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं ओवरी से. टेस्टिस की बात करें इनको फ्राइज या फिर माउंटेन ओस्टर भी बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव आता है इस पर. मैच्योर एनिमल से लेंगे. टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होता है वो लेते हैं. हाइलोरोडेज एंजाइम जो होता है वो बोल या फिर राम टेस्टिस से लेंगे. ये वेरी गुड स्प्रेडिंग फैक्टर होता है यूजिंग सेवरल ड्रग इंटेंसिफाइंग देयर इफेक्ट. कौन? हाइलोरोडेज एंजाइम. ठीक है. स्टमक ग्लैंड की बात करें इससे रेनिन और रेनेट जो RENIN है वो स्टमक से रिलीज होता है. ठीक है. एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम लाइनिंग ऑफ फोर्थ स्टमक एबोमेजम से वो रेनिन होता है. और रेनेट पेप्सिन जो होता है म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ हॉग स्टमक से एक्सट्रैक्ट करते हैं. गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये अटैच होता है लीवर से और बाइल इसका कंटेन करता है. डार्क गोल्डन ग्रीनिश विस्कस फ्लूइड होता है बिटर टेस्ट का. ठीक है. बाइल जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन होता है 7.515 pH और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.025. ये डिटर्जेंट इन स्लॉटर हाउस यूज़ कर सकते हैं. रेड बाइल जो होता है मेडिसिनल यूज़ होता है इसका. देन हेपेरिन प्रिपरेशन की बात करें लंग टिश्यू जो होते हैं वो मिन्स्ड ऑटलाइज किए जाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर. फिर टॉलिन उसमें ऐड किया जाएगा पुट्रिफिकेशन के लिए. अमोनियम सल्फेट और NaOH का मिक्सर ऐड करते हैं हीटेड टू 50 डिग्री सेल्सियस 1 आवर एक्सट्रैक्शन के लिए. प्रेसिपिटेटेड विद अल्कोहल फॉर 20 आवर सबलेक्टेड टू एंजाइम हाइड्रोलिसिस विद ट्रिप्सिन एंड सेंट्रीफ्यूज किया जाता है विद क्लियर सॉल्यूशन. क्रूड हेपेरिन जो होता है प्रेसिपिटेट हो जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल और प्योरीफाई हो जाएगा बाई जेल फिल्ट्रेशन. लीवर एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन रॉ मिन्स्ड लीवर suspended in water at 85 degree Celsius, digested at neutral pH with pepsin for 3 hours, inactivated with enzyme at 90 degree Celsius for 30 minutes. Coagulated protein are obtained. Digested in filter pressed cleared filtrate is concentrated to syrup consistency. वैक्यूम ड्राई किया जाएगा पाउडर किया जाएगा. देन बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना था. हाइड विच आर नॉट ब्रांडेड. सैनिटेशन पे शॉर्ट नोट ये रहा. क्वेश्चन आता है 10 मार्क यूटिलाइजेशन. इसमें क्या होता है फ्रोजन बेस्ट मेथड होता है प्रिजर्वेशन के लिए. 1 kg फ्रेश बोवाइन है 150 mg वो निकलता है. इंसुलिन प्रोडक्शन स्टडी करनी है. अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज ऑफ एबेटॉयर. सबसे पहले बुल जो होता है वो होता है अनकास्ट्रेटेड मेल. ये तो पता ही होगा नॉर्मल. हीफर कौन सा होता है जो ए फीमेल बोवाइन अप टू फर्स्ट काविंग मतलब लेस देन 1 ईयर ऑफ एज होता है. स्टीर क्या होती है मेल बोवाइन कास्ट्रेटेड इन अर्ली लाइफ रियर जिसको बीफ के लिए रियर किया जाता है. बुलॉग क्या होता है मेल बोवाइन कास्ट्रेटेड जिसको वर्क के लिए अगर वर्क के लिए किया जाएगा तो बुलॉग, अगर बीफ के लिए किया जाएगा तो स्टीर. स्टैग क्या होता है मेल बोवाइन कास्ट्रेटेड लेट इन लाइफ. व्हील क्या होता है काफ स्लॉटर एट एज 2 to 4 month एंड वे अराउंड 60 to 75 kgs. बीफ होता है मीट ऑफ वाइट कैटल और कैटल. कैरा बीफ क्या होता है बफलो का. मटन होता है शीप का. शिवॉन जो होता है वो गोट का होता है. पोर्क पिग का होता है. वेंशन डियर का होता है. चिवेलिन होता है हॉर्स का. और व्हील होता है काफ का. बीफ किसका है कैटल. कैरा बीफ बफलो. मटन शीप. चिवॉन गोट. पॉर्क पिग. वेंशन डियर. चिवेलिन होता है हॉर्स का. व्हील होता है काफ. देन कॉल फैट की बात करें कॉल स्टमक और ऑर्नामेंटल फैट. लीफ फैट होता है किडनी का. कटिंग फैट होता है बैक का. सीम फैट होता है इंटरमस्कुलर.
मार्बलिंग होता है इंट्रा, सीम ई आ रहा है, ठीक है, इसमें होगा इंटरमस्कुलर, मार्बलिंग इंट्रामस्कुलर फैट, ठीक है। स्वेट या स्वीट ब्रेड क्या होता है, थाइमस, ठीक है। कार्कस क्या होता है, होल बॉडी ऑफ फूड एनिमल दैट हैज़ बीन स्लॉटर्ड आफ्टर ब्लीडिंग, इविसरेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। ऑफल्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कार्कस एज इट लीव द स्लॉटर हाउस या एरिया। अब मीट का टोटल प्रोडक्शन है 10.25, एग का 142.77, मिल्क का 239.30, वूल का है 33.69। देन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मीट की 7.39, एग की 103, मिल्क की 471। ICMR रिकमेंडेशन है 11 kg पर ईयर मीट होना चाहिए, 182 एग और 280 ग्राम पर डे मिल्क। इंडिया जो है फर्स्ट है लाइवस्टॉक पॉपुलेशन में, कैटल, बफलो, कैरा बीफ, टोटल वाइन में, सेकंड है एग प्रोडक्शन में, थर्ड है शीप और फिफ्थ है मीट प्रोडक्शन में। ये चीज़ याद रखने वाली है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, सबसे पहले देखो एनिमल केसिंग की बात करते हैं। ये क्या होता है, इंडिया इज़ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एनिमल केसिंग लाइक कैटल, शीप एंड अदर एनिमल। इंडियन एनिमल केसिंग जो होती है हाई क्वालिटी विद एक्सेलेंट कैलिबर, ओहो डोंट डिस्टर्ब मी, एंड शाइनिंग कलर। द मेजर डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट आर वियतनाम, इटली, साउथ अफ्रीका। इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं, स्लॉटर हाउस बाई प्रोडक्ट। एडिबल यूज़ होती है जब व्हेन पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड इंटेस्टाइन यूजेस फूड कंटेनर कॉल्ड केसिंग, ठीक है। नॉन एडिबल यूज़ होते हैं सर्जिकल कैट गट, स्पोर्ट्स गट, म्यूजिकल स्ट्रिंग, कोलाजन शीट। केसिंग की डेफिनेशन क्या है, देखो सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑफ शीप, गोट, कैटल एंड पिग, समटाइम यूरिनरी ब्लैडर जब यूज़ किया जाएगा फूड कंटेनर की तरह तो उसको बोलते हैं केसिंग। केसिंग आर सॉफ्ट सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज टू कंटेन सॉसेज एंड बैटर। ओके, टाइप ऑफ केसिंग की बात करें, एक नेचुरल ओरिजिन होती है, एक होती है आर्टिफिशियल ओरिजिन। नेचुरल ओरिजिन की बात करें, एनिमल इंटेस्टाइन डिराइव फ्रॉम स्लॉटरिंग। आर्टिफिशियल की बात करें, सेलुलोज, कोलाजन और सिंथेटिक मटेरियल। नेचुरल केसिंग की बात करें तो नेचुरल केसिंग आर मेनली डिराइव फ्रॉम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम शीप, गोट एंड पिग बट ऑल्सो फ्रॉम कैटल एंड हॉर्सेज। ये स्ट्रॉन्ग इनफ होती है रेजिस्ट करने के लिए प्रेशर प्रोड्यूस बाई फिलिंग दैम विद सॉसेज मिक्स आर परमिएबल टू वाटर वेपर गैसेज एंड दस अलाउंग फिलिंग टू ड्राई। एब्जॉर्ब करते हैं स्मोक फॉर एडिशनल फ्लेवर एंड प्रिजर्वेशन, एक्सपैंड और श्रिंक फर्मली अटैच टू द सॉसेज मिक्स एंड कैन बी क्लोज एट द एंड बाई टाइंग और क्लिपिंग, ठीक है। अभी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैच में भी आ सकती है आपको। केसिंग क्या होता है, रेफर टू द इंटेस्टाइन शीप और गोट की, ठीक है। राउंड क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, कैटल, लेकिन शीप, गोट, पिग की भी हो सकती हैं। रनर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कैटल की, ठीक है। मिडिल क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, कैटल और समटाइम पिग की। वीजन क्या होता है, ईसोफेगस ऑफ ऑल स्पीशीज़। बंग सीकम से अगर केसिंग लेंगे तो। मॉ और स्टमक क्या होते हैं, क्लीन्ड पिग स्टमक से अगर केसिंग लेंगे तो उसको बोलेंगे, ठीक है। देन बात करते हैं चिटरलिंग, ये पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ पिग। स्टोरेज ऑफ केसिंग की बात करें, शीप, गोट केसिंग जो होती है जनरली स्टोर की जाती है वेट और सॉल्टेड, इसको बोलते हैं सॉल्टेड शीप केसिंग और सॉल्टेड गोट केसिंग। कैटल केसिंग जो होती है जनरली ड्राई करते हैं प्रोसेसिंग एंड स्प्रिंकल करते हैं उसको, स्प्रिंकल विद इंसेक्टिसाइड, ड्राई कैटल केसिंग बोलते हैं इसको। For salted sheep goat casing, 1 hank is equal to 91.4 meter. For dried cattle casing, 1 hank is equal to 180 मीटर इन केस ऑफ रनर, और 90 मीटर अगर रनर है तो वो डबल हो जाएगा सॉल्टेड वाली का, और अगर मिडल है तो वो सेम रहेगा। मिडल क्या थी, लार्ज इंटेस्टाइन की थी, ये देखो एक बार, मिडल जो थी वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ कैटल की थी और रनर जो थी स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कैटल की थी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेप इन केसिंग प्रिपरेशन, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको रिमूवल करेंगे बॉडी से, पुल करेंगे रनिंग, उसमें जो मेजेंटिक मेम्ब्रेन जुड़ी होती है ना उसको पुल करके रिमूव करेंगे, फिर उसको चिल करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसकी स्ट्रिपिंग करेंगे, फ्लशिंग कर देंगे, फैटिंग करेंगे, फैटिंग होता है उसका फैट रिमूवल करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे 1 से 2 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस, टर्निंग करेंगे इनसाइड आउट, स्लिमिंग करेंगे, म्यूकस लाइनिंग को रिमूव करने को स्लिमिंग बोलते हैं, और मेजरिंग करेंगे इन्फ्लेटेड कंडीशन, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड ग्रेडिंग करेंगे, चेक करेंगे कोई कलर क्लीननेस, पिन होल कट तो नहीं है, प्रिजर्वेशन करेंगे, अगर शीप गोट हुआ तो फिर ड्राई में, शीप गोट हुआ तो वेट में, और कैटल का हुआ तो फिर ड्राई में, और उसको पैक कर देंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले स्टेप्स बात करते हैं फिर से। रिमूविंग द इंटेस्टाइन फ्रॉम द एनिमल, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शुड बी रिमूव केयरफुली विदाउट एनी डैमेज और कट, ओके। ए लिग्नेचर इज मेड टू चेक द स्केप ऑफ कंटेंट। रनिंग और पुलिंग करते हैं, इंटेस्टाइन आर डिटैच फ्रॉम लूज मेजेंट्री अटैचमेंट एंड फैट। फिर चिलिंग करते हैं, ग्रीन इंटेस्टाइन में भी चिल्ड एट 10 डिग्री बता देते हैं। स्ट्रिपिंग क्या होता है, इंटेस्टाइन कंटेंट को अगर रिमूव करें उसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। फ्लशिंग होता है, टैप वाटर लगा के उसमें फ्लश करते हैं रिमेनिंग कंटेंट को। फैटिंग क्या होता है, ऑल फैट एडरिंग टू द इंटेस्टाइन मस्ट बी रिमूव्ड। फर्मेंटेशन करेंगे 1 से 2 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, इमर्जन इन द वाटर। टर्निंग होता है, बफलो कैटल इंटेस्टाइन जो होती है उन्हीं की टर्निंग होती है, बाकी किसी की नहीं होती। स्लिमिंग जो होती है रिमूवल करेंगे, म्यूकस लाइनिंग डन विद द हेल्प ऑफ स्लिमिंग स्टिक और प्लास्टिक नाइफ और शेल, और ये प्रोसेस इजी हो जाएगी अगर हम लोग केसिंग को डिप करके रखेंगे। स्लिमिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2% सोडियम पायरोफॉस्फेट एंड 1% सोडियम क्लोराइड फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है।
मेजरिंग करेंगे विड्थ और लेंथ को। इंस्पेक्शन ग्रेडिंग करेंगे, कोई कलर क्लीनिनेस पिन होल कट स्पॉट्स तो नहीं है, प्रिजर्वेशन करेंगे उसको, क्योर कर देंगे रबिंग विद सॉल्ट। फिर पैकेजिंग करेंगे उसकी, अगर शीप बोट की तो वेट और कैटल की थी तो वो ड्राई सॉल्टिंग कर रहे थे उसमें, ठीक है। तो पैकेजिंग में भी क्या है, कंटेनर सच एज बैरल बॉक्स प्रेफरेबली ऑफ हार्डवुड, ये रिकमेंड किया जाते हैं इंसेक्टिसाइड फॉर ड्राई कैटल केसिंग। और वेट के लिए क्या करते हैं, मेटल टीन वगैरह यूज़ करते हैं, फिर इसकी रीसॉल्टिंग कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ड्राई सॉल्टेड जो होता है मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मंथ। रेडी टू फिल वाली जो होती है 10 डिग्री फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स। डिफेक्ट्स की बात करें तो डल कलर होगा, ग्रेइश ग्रीनिश इंस्टेड ऑफ मिल्क वाइट। नोड्यूल अगर होंगे तो राउंड वॉर्म हो सकता है, होल लेसरेशन नेजलिसलियन फॉर्म ड्यू टू नेग्लिजेंस और रफ हैंडलिंग। सॉल्ट बर्न की बात करें ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज, डिफेक्टिव ग्रेडिंग, ट्विस्टिंग ऑफ गट, ब्लैक स्पॉट हो सकता है बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन की वजह से, एंड सिकेट्रिसिस हो सकता है, स्कार ऑफ हील्ड अप वूंड। आर्टिफिशियल केसिंग की बात करें तो ये बना होता है कोलाजन, सेलुलोज और इवन प्लास्टिक, और ये एडिबल नहीं होता। कोलाजन, सेलुलोज और प्लास्टिक केसिंग बना सकता है। सेलुलोज की बात करें सबसे पहले 3 तरीके में डिवाइड होता है, स्मॉल, लार्ज एंड फाइब्रस। सेलुलोज केसिंग जो होती है प्रिपेयर होती है स्पेशल ग्रेड ऑफ कॉटन लिंटर से विच आर सोल्यूबलाइज्ड एंड regenerated into casing of any desired like. A clear cellulose casing is commonly used for sausage which is not colored or which is to be colored by adding dye. कोलेजन वाली की बात करें, ये प्रोड्यूस होती है फ्रॉम कोलेजन इन बीफ और पिग हाइड्स एंड द बोन एंड टेंडन। लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कोलेजन जो होती है आर यूजली मोर टेंडर देन नेचुरल केसिंग बट डू नॉट एग्जिबिट द स्नैप और बाइट ऑफ द नेचुरल केसिंग सॉसेज, ठीक है। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक केसिंग होती है एक्सट्रूडेड लाइक मोस्ट अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट, जनरली मेड होती है पॉलीमर लाइक पोलामिड, पॉलीहमाइड, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीथाइलिन, ठीक है। अब नेचुरल कोलाजन और सेलुलोज में डिफरेंशिएट किया गया है। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड एंड स्किन, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड जो होते हैं फॉर्म अबाउट 7 to 8% ऑफ कैटल और 15% शीप, 11 to 12% पेग। स्किन जो होती है फुली ग्रोन लार्ज एनिमल उसको हाइड बोलते हैं, एंड फ्रॉम स्मॉल एनिमल को स्किन बोलते हैं। स्किन ऑफ अनबॉर्न काफ को स्लंक बोलते हैं। फॉलन हाइड या फिर मुरेन हाइड को हाइड रिमूव फ्रॉम एन एनिमल दैट हैज़ डाइड फ्रॉम सम अदर कॉजेज, ठीक है, अदर देन स्लॉटर, उसको बोलते हैं फॉलन हाइड। और ग्रीन हाइड क्या होती है, हाइड दैट हैज़ नॉट बीन प्रिजर्व्ड बट इट जस्ट एज इट कम ऑफ फ्रॉम द एनिमल, ठीक है। टैनिंग क्या होती है, कन्वर्टिंग स्किन एंड हाइड इनटू रॉट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस मटेरियल, इसे लेदर बोलते हैं। किप क्या होता है, स्किन फ्रॉम ओल्डर काफ विच हैज़ नॉट रीच मैच्योरिटी इज कॉल्ड किप। 15-25 LBS होता है इसका वेट। स्किन ऑफ 25-30 इसको ओवर वेट किप बोलते हैं, और 30 ज़्यादा को हाइड बोलते हैं। किप होती है ओल्डर काफ की जिसकी मैच्योरिटी नहीं आई होती 15 से 25, और ओवर वेट किप 25 to 30, और 30 ज़्यादा है तो उसे हाइड बोलेंगे। देन बात करें अनबॉर्न की, बताई दिया था स्लंक। हाइड दैट इज़ नॉट ब्रांडेड, उसे नेटिव हाइड बोलते हैं, और जो ब्रांडेड हो चुकी है उसे बोलते हैं कोलोराडो या फिर टेक्सास हाइड। फिर पैकर हाइड की बात करें तो हाइड ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम लार्ज मीट प्लांट, जहाँ पे हाइड रिमूव की जाती है बाई हाई स्किल हाइजीनिक एंड ऑफ गुड क्वालिटी, इसे पैकर हाइड बोलते हैं। कंट्री स्मॉल पैकर, इसमें क्या होता है कि फ्रॉम स्मॉल मीट प्लांट रिमूव विद द लेस स्किल, लोअर क्वालिटी की होती है। फॉलन हाइड होगी जो डाई कर गया, एनुअल पिकल स्किन हो गई, स्किन दोज आर अनहेयर्ड एंड इमर्ज्ड इन सॉल्ट सोल्यूशन टू विच 0.5 to 1% सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। एपिडर्मिस होती है विच इज़ आउटर पिगमेंटेड सरफेस ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन फॉर हेयर फॉलिकल्स। कोरियम और डर्मिस होती है विच इज़ इलास्टिन रेटिकुलिन एंड कोलाजनस फाइबर। द इनर पोर्शन ऑफ कोरियम इज इंटरवोवन विद बंडल ऑफ कोलाजन, दिस पार्ट विच मेकअप लेदर। दैन सबक्यूटिस होती है लूज मेम्ब्रेन जहाँ पे फैटी डिपॉजिट्स होते हैं। डेस्टिनेशन ऑफ हाइड और स्किन, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग नोट आएगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हाइड और स्किन जो होती है उसकी हम लोग ड्राइंग या फिर क्योरिंग करते हैं, फिर इसकी कंडीशनिंग करते हैं, फिर टैनिंग करते हैं, फिर पोस्ट टैनिंग ऑपरेशन करते हैं, फिर लेदर बन जाती है, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ हाइड और स्किन, जिसे हम लोग क्योरिंग बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है हाइड प्रिजर्वेशन का, वो करते हैं। एयर ड्राइंग होता है और हाइड क्यूरिंग होती है। एयर ड्राइंग में क्या होता है कि प्रैक्टिस होता है जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। टेक्निक होगी ग्राउंड ड्राइंग और सस्पेंड ड्राइंग, ठीक है, फ्रेम ड्राइंग, लाइन ड्राइंग, टेंट ड्राइंग। देन इमीडिएटली अगर फ्लेइंग के बाद हम लोग कर रहे हैं तो उसे हाइड क्योरिंग बोलेंगे। टेक्निक होती है ड्राई सॉल्टिंग और वेट सॉल्टिंग, ठीक है। ग्राउंड ड्राइंग देख लो, ऐसे करते हैं। हाइड स्ट्रेच आउट फ्लैश, जो फ्लैश साइड होती है वो सूखने के लिए, मतलब ग्राउंड एयर ड्राइड करने के लिए रखी जाती है, ठीक है। ये देखो, ये रेड वाला पार्ट जो है इस ऊपर साइड है, ठीक है। हाइड आर ड्राइड इन सस्पेंडेड मैनर, ठीक है। फिर सस्पेंडिंग ड्राइड में ये होता है कि सस्पेंडेड मैनर में करेंगे तो फिर उसे सस्पेंडेड ड्राइव बोलेंगे। इसमें फ्रेम ड्राइंग होगी, ये फ्रेम में ऐसे करके रख देंगे, या फिर टेंट ड्राइंग टेंट के टाइप में रख देंगे, ठीक है। लाइन ड्राइंग होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉर्ड के उसमें। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ ड्राइंग, हाइड को मिनिमम 7 दिन चाहिए होते हैं ड्राई करने के लिए। अब इसमें हाइड क्योरिंग में आते हैं 2 स्टेप्स, ड्राई सॉल्टिंग और वेट सॉल्टिंग। ड्राई सॉल्टिंग में क्या होता है
इसकी हाइट जो होती है रिटेन करती है 12% वाटर, इसमें हाइट 35% वाटर को, वेट वाले नाम से पता चला कि 35% वाटर को वो कर रही है। देन हाइट केप्ट फ्लैश साइड अप, क्योरिंग में जो होता है सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं 23 ये सॉल्ट, 23 kg सॉल्ट, 62 वाटर, 100 ऑफ हाइट, ठीक है। इसमें हाइट वाले में क्या होता है, थिक लेयर लगाते हैं फाइन सॉल्ट की। इसमें हाइट को सोक करते हैं पिट्स में 1.5 मीटर डीप। हाइट जो होगी, वेट ऑफ सॉल्ट जो होता है इक्वल होता है वेट ऑफ हाइट के, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक है। हाइट स्टैक ऑन वन अनदर। सोकिंग टाइम जो होती है वेरी करती है फ्रॉम 2 days फॉर फ्लैश हाइड और 2 weeks फॉर अनफ्लैश्ड। प्रैक्टिस इन रूम जहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस और 85 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें ब्राइन एंड लिक्विड मेंटेनेंस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कंडीशनिंग की बात करना जो सेकंड स्टेप था, इसमें वॉशिंग एंड सोकिंग करेंगे जिंक क्लोराइड, सोडा ऐश और बोरेक्स सोल्यूशन में। ऑल प्रोटीन एंड ब्लड लिम्फ रिमूव की जाती है, हाइड रीहाइड्रेट हो जाएगी, रिस्टोर कर लेगी अपनी शेप को, उससे फ्लैशिंग बन जाएगी। फिर फ्लैशिंग में हम लोग करते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लैश जो होते हैं उसको स्ट्राइप्ड ऑफ कर देते हैं विद सेरेटेड नाइफ। लाइमिंग और डीहायरिंग में क्या करते हैं कि हाइड को हम लोग सोक करके रखते हैं सैचुरेटेड लाइम सोल्यूशन विद 0.1% सोडियम सल्फाइड, लूजन हेयर को लूज़ करने के लिए, और एपिडर्मल सेल्स को ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर वॉशिंग और डी लाइमिंग करेंगे। इसमें हाइड जो होता है वॉश करेंगे विद माइल्ड एसिड टू न्यूट्रलाइज द लाइम। फिर बेटिंग करते हैं। बेटिंग क्या होता है कि ट्रीट करते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम pH 8.5 पे, जिससे रिजल्ट रहता है सॉफ्ट एंड प्लाइबल पेल्ट। सच पेल्ट जो होंगी, अगर ऐसे हम लोग टैन करेंगे तो उसे बोलेंगे वेजिटेबल टैनिंग, ठीक है। फिर पिकलिंग करते हैं। पिकलिंग में क्या होता है, पेल्ट जो हो गई, ठीक है, जो बेटिंग के बाद बन गई वो पेल्ट है, ठीक है। पेल्ट जो होगी उसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में और 1% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 10% सॉल्ट इन वाटर मेंटेन करेंगे इतने pH पे। सच पेल्ट को हम लोग टैन करेंगे बाई क्रोम टैनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब टैनिंग की बात करें, टैनिंग जो होती है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड एंड स्किन इनटू इंसॉल्युबल नॉन प्रोटेसेबल लेदर विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं टैनिंग। प्रोसेस क्या होती है कि इसे 5 से 6 घंटे लगते हैं। 2 तरीके की होती है, वेजिटेबल एंड क्रोम टैनिंग, ठीक है। वेजिटेबल टैनिंग में क्या होता है कि डिलाइम्ड पेल्ट इमर्ज इन नेचुरल टैनिंग लिक्विड और प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, टैनिंग डिफ्यूज इम्पार्ट करेगा यूनिफॉर्म कलर। हैवी लेदर आर्टिकल इसकी बेल्ट सैडल हार्नेस के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स के एक दो के नाम याद रखेंगे, एक हो गया कैशिया फिस्टूला और कैशिया ऑरिकुलाटा, अवारान और कोनान, ठीक है। क्रोम टैनिंग की बात करें, ये मॉडर्न क्विकर पॉपुलर टेक्निक है, सॉफ्ट स्ट्रॉन्गर सपल लेदर प्रोड्यूस करता है। 2 स्टेप होते हैं, सिंगल बाथ प्रोसेस और डबल बाथ प्रोसेस। सिंगल बाथ में क्या होता है कि क्रोम सॉल्ट प्रिपेयर्ड इन ए सोल्यूशन देन अप्लाइड ऑन द स्किन। स्ट्रेंथ जो होती है सोल्यूशन की ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। डबल बाथ में क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होती है, फॉर्मिंग द क्रोम सोल्यूशन इज प्रैक्टिस ऑन स्किन इटसेल्फ। यूजुअली सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको रिएक्ट करते हैं विद माल्टोज सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट क्रोमिंग सल्फेट। क्रोमिंग सल्फेट जो होते हैं अप्लाई करेंगे 1.5 से 2% एट pH ऑफ 2.5 और इसको इंक्रीज कर देंगे 3.5 तक। देन पोस्ट टैनिंग ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें आता है सेटिंग आउट और रिंगिंग सैमिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड पास करेंगे 2 लार्ज रोलर के बीच में जो उनके एक्सेस टैनिंग लिक्विड और मॉइस्चर को रिमूव कर देगा। स्प्लिटिंग और शेविंग में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे लेदर की थिकनेस। डाइंग करेंगे कलर देने के लिए। फैट लिक्विरिंग करेंगे, उसकी लुब्रिकेशन विद ऑयल टू एडजस्ट फर्मनेस। स्टिकिंग करेंगे लेदर को मोर प्लाइबल बनाने के लिए। बफिंग करेंगे, स्मूथ करेंगे ग्रेन सरफेस और ऑफ लेदर फॉर बेटर अपीयरेंस। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसे बफ लेदर बोलते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है, हम लोग क्रोम टैनिंग में करते हैं ग्लेजिंग। गैस सिलेंडर जो होते हैं रोल करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ बफ लेदर और इसको हाई लस्टर ग्रेन सरफेस मिलता है, ठीक है। टाइम टेकिंग फ्रॉम हाइड क्योरिंग टू फिनिश लेदर, इसको 4 वीक्स लगते हैं। सैमिंग क्या हो गया, एक्सेस मॉइस्चर स्क्वीज्ड आउट ऑफ द हाइड बाई पासिंग दैम थ्रू लार्ज रोलर। एम्बॉसिंग क्या होता है, फर्दर प्रोसेस होती है विच स्टाम्प्स एन आर्टिफिशियल ग्रेन पैटर्न ऑन टू द surface of leather is required. Not buffed grain leather, lightly buffed corrected leather, intermediate snuffled leather, deeply buffed leather, ठीक है। हम बात करेंगे प्री स्लॉटर केयर, देख लिया। एंटीमोटम पे इस पे शॉर्ट नोट आता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे देखा जाता है। देन क्लीन एंड थिकनेस देंगे 6 सेंटीमीटर समर और विंटर में थिकनेस 2 सेंटीमीटर। मैक्सिमम ट्रक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑन फुट पीसी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल ऑन फुट रूल 2001। ट्रांसपोर्ट बाई रोड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट बाई रेल हो सकता है, सी हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट। रोड्स वाला जो होगा अप टू 500 से ज़्यादा रेल, और उससे ज़्यादा प्रीशियस एनिमल तो सी ट्रीट में, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो एयर ट्रांसपोर्ट रेयर होता है। लेकिन इसमें कैटल शीप और गोट की होती है 30 किलोमीटर पर डे, 4 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। वाटर फीड 2 आवर, फीड 4 आवर, ठीक है। स्क्वायर मीटर स्पेस रिक्वायरमेंट जो होती है कैटल के लिए 0.51 होती है, पिग के लिए 4.2 होती है, शीप के लिए 0.25 होती है, और काव्स के लिए 0.32 होती है। ट्रक में 6 कैटल 30 शीप गोट आ सकते हैं, ठीक है। देन अनलोडिंग रैंप एंगल जो होता है पिग के लिए 20 होता है, कैटल के लिए 30। इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस की बात करें, फ्लाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म हो गया, इंक्रीज हार्ट रेट बीपी हो गया, कोर्टिस्ट। अब देखो सबसे पहले पीएससी जिसे वाटरी पॉक भी बोलते हैं, ठीक है। पीएससी क्या होता है, पेल सॉफ्ट एक्सिडेट, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इसमें बॉडी ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन हो जाता है। फर्स्ट लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है। पीएच फॉल कर जाता है 7 to 5.5। ब्रीड ससेप्टेबल होती है पिग की, डेनिश लैंड्रेस वगैरह, ठीक है। इसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं कि पीएससी का दूसरा नाम होता है वाटरी पॉक, और डीएफडी का होता है डार्क कटिंग मीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोनिक स्ट्रेस में होता है डिक्रीज ग्लाइकोजन रिजर्व, इंक्रीज हो जाएगा पीएच।
ऑक्सीमाइग्लोबिन डिक्रीज आती है। देन इनके डिफरेंस की बात करें, एक्यूट स्ट्रेस हुई तो पीएससी और क्रोनिक हुई तो डीएफडी, रैपिड इनिशियल एसिडिफिकेशन इसमें रेड्यूस ग्लाइकोलिसिस, लो पीएच रहता है और इसमें हाई पीएच रहता है, इसमें प्रोटीन डिनेचर रहता है, इसमें कोई डिनेचर नहीं होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है पीएससी में कम होती है और डीएफडी में ज़्यादा होती है। मसल फाइबर लूजली पैक होते हैं, इसमें टाइटली पैक होते हैं। सरफेस अपील पेल इसमें डार्क होता है, नॉर्मल शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन डीएफडी की शॉर्ट शेल्फ लाइफ हो जाती है। पीएसएस पे शॉर्ट नोट आता है, पोर्साइन स्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें फेटल सिंकोप या फिर शॉर्ट हार्ट फेलियर सिंड्रोम भी बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। इसमें क्या सडन डेथ हो जाती है, ब्लीड होती है, ये वाली ससेप्टेबल। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाइपरथर्मिया, स्किन ब्लैंचिंग, एरिदमा, डिस्पनिया हो जाएगा। हेलोथेन टेस्ट यूज किया जाता है। टू टोनिंग होती है, देखो बहुत रेड एंड पेल कलर एरिया होते हैं, सेम मसल में देखने के लिए मिलेंगे हैम रीजन में। प्री स्लॉटर इसको हम लोग सीरप देते हैं 4 to 6 आवर बिफोर स्लॉटर, ये रिड्यूस कर सकता है इसकी स्ट्रेस। इन्फेक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन दौरान हो सकते हैं, ट्रांजिट फीवर हो गया, टेटनी हो गया, ठीक है, ब्रूसेस। टाइम ऑफ ब्रूजिंग असिस्ट बाई, सबसे पहले देखो फिजिकल मेथड हो गया, कलर के बेसिस पे देखेंगे। देन केमिकल मेथड हो गया, फॉशेट रीजेंट जो होता है वो यूज़ करते हैं। फॉशेट रीजेंट में क्या होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है और फेरिक क्लोराइड होता है, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और फेरिक क्लोराइड होगा, फॉशेट रीजेंट होगा केमिकल। देन लैरेज में क्या होता है, 6 to मैक्सिमम 24 आवर रेस्टिंग पीरियड देते हैं, वाटरिंग करना है, फीडिंग करना है अच्छे से, फीडिंग इजली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट ऑफ पिग रिड्यूस कर देते हैं पीएससी मीट। ब्लड स्प्लैश से बचाना है उसको, ठीक है। प्री स्लॉटर एंड मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री, कॉमर्शियल टाइप ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। स्टेप सबसे पहले फीड विड्रॉल करते हैं, चिकन टर्की वाटर लाइटिंग करेंगे, एक क्रेट इतना साइज होता है, 12 to 12 बर्ड्स। प्रिवेंशन सेफ हैंडलिंग करेंगे, अवॉइड ब्रेकिंग वगैरह। अब आ जाओ स्लॉटर एंड ड्रेसिंग ऑफ कैटल इस पर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्ट कराएंगे, एंटीमोटम इंस्पेक्शन करेंगे, स्टनिंग करेंगे उसकी, फ्लेइंग और डिहाइडिंग करेंगे, रिमूवल ऑफ हेड करेंगे, इविसरेशन करेंगे, पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, फाइनल वॉश करेंगे, चिलिंग करेंगे, डिबॉइंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है। इसमें नॉक बॉक्स होता है जो कि यूज फॉर स्टनिंग ऑफ एनिमल इन कैप्टिव बोल्ट। 4 से 5 दिन शेल्फ लाइफ होती है बोवाइन चिलिंग में और 3 से 4 मिनट होती है फ्रीजिंग में। फ्लेइंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड को बोलते हैं फ्लेइंग, जो कैटल में होती है। शीप गोट में स्टनिंग इलेक्ट्रिकल 75 to 125 वोल्टेज, ब्लीडिंग 5 मिनट, पेल्टिंग रिमूवल ऑफ स्किन को बोलते हैं, ठीक है। रैक जो होता है 6 to 12 रिब। नो स्प्लिटिंग होती है शीप गोट में, जो होती है पिग और कैटल में ही होती है स्प्लिटिंग। देन 6 कट होते हैं, शोल्डर, रैक, लॉइन, ब्रेस्ट, उस पर USB 7 कट। पिग में क्या होता है 1.43 एम्पियर और 250 वोल्टेज देते हैं। प्लक जो होता है स्प्लीन, लैरिंग, इसको पिग में रिसीविंग करेंगे, ठीक है। CO2 स्टनिंग करते हैं, ब्लीडिंग, स्केल्टिंग वगैरह। सिंजिंग क्या हो गया, जो बचे हुए हेयर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए बोलते हैं। 72 ड्रेसिंग परसेंटेज इन पिग। गोट में लीस्ट होता है, पिग में 72% होता है, ठीक है। शीप में होता है 45 से 50। देन बात करते हैं हाईएस्ट मीट हैम्प में होता है। पोल्ट्री में स्टनिंग इलेक्ट्रिकल होती है 50 वोल्ट 1 मिनट 10 सेकेंड। फैटी कट होते हैं बफलो, कैटल में ब्रिस्केट रीजन, पिग में होते हैं जॉयल। ब्लीडिंग टाइप कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। स्केल्डिंग सॉफ्ट 50 डिग्री सेल्सियस। टर्की स्केल्डिंग टेम्परेचर होता है 90 डिग्री सेल्सियस। टाइप ऑफ स्केल्डिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। फाइलोप्लम्बस क्या होती है, माइन्यूट फेदर होते हैं। एडिबल गिजार्ड, लीवर, गिबलेट होते हैं। ग्रेडिंग हाईएस्ट ब्रेस्ट में होता है। देन बात करते हैं 13, नहीं ये नहीं पढ़ना। चक जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट होता है, ठीक है। शीप गोट की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले रेस्ट देंगे, एंटीमोटम इंस्पेक्शन, स्टनिंग करेंगे, ब्लीडिंग करेंगे, पेल्टिंग करेंगे, रिमूवल ऑफ हेड करेंगे, इविसरेशन में देखो स्प्लिटिंग कहीं पे भी नहीं होगी, शीप और गोट में नहीं करती। इविसरेशन करेंगे, PMI करेंगे, फाइनल वॉश करेंगे, चिलिंग, कटिंग, पैकेजिंग एंड फ्रीजिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि रैक पोर्शन होता है 6 to 12 रिब, ठीक है। शोल्डर पे सबसे ज़्यादा होता है, लेग में होएगा। प्लग क्या होता है कि प्लग इंक्लूड करता है स्प्लीन, बिसाइड लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, हार्ट, लीवर, ठीक है। स्लॉटर एंड ड्रेसिंग ऑफ पिग की बात करें, इसमें भी रिसेप्शन होगा, एंटीमोटम इंस्पेक्शन, फिर स्टनिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, फिर स्केल्डिंग, स्क्रैपिंग, सिंजिंग, शेविंग, वॉशिंग करेंगे, रिमूवल ऑफ हेड, इविसेशन, PMI, स्प्लिटिंग इसमें भी होगी, वॉशिंग, चिलिंग, डिबॉइंग, पैकिंग, फ्रीजिंग। बैक फैट थिकनेस होती है एट लेवल ऑफ फर्स्ट रिब, लास्ट रिब और लास्ट लंबर वर्टिब्रा के बेसिस पे देखते हैं। ड्रेसिंग एंड ईल्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा शिपर स्टाइल जो होती है, अनस्प्लिट कार्कस विद हेड एंड लीफ फैट। पैकर स्टाइल होती है, जॉल अटैच रहता है। जाउल ट्रिम करते हैं। बॉस्टन बर्ड ये अपर 1/3 होती है, पिकनिक जो होती है वो 2/3 होती है, ठीक है। बॉस्टन बर्ड सेपरेट कर देंगे बाय पैरेलल कट। हैम रीजन जो होता है वो उसमें 22% वो होता है। सबसे पहले अब बात करते हैं स्लॉटर एंड ड्रेसिंग ऑफ पोल्ट्री, इस पर लॉन्ग नोट आ सकता है। रिसेप्शन एंड रेस्ट कराएंगे, स्टनिंग करेंगे उसकी, एंटीमोटम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर स्टनिंग करेंगे, फिर ब्लीडिंग करेंगे, फिर स्केल्डिंग करेंगे, फिर डीफेदरिंग करेंगे, फिर सिंजिंग करेंगे, फिर वॉशिंग करेंगे, फिर रिमूवल ऑफ फीट एंड ऑयल ग्लैंड करेंगे, इविसरेशन करेंगे, PMI करेंगे, वॉश करेंगे, चिलिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, स्टोरेज कर देंगे इसकी, ठीक है। ब्रेस्ट में होता है सबसे ज़्यादा फैट।